मैंने सुना हो बांग्ला में कोई हुमायूं कबीर है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? ये क्या बोले थे कि हम यहाँ में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ऐसा बोले थे ना? बोला था कि नहीं बोले थे? ये क्या बोला था कि बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? उनका क्या बाप का जमीन है वो बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये अगर हुमायूं कबीर आसाम में होते थे ना, 2 घंटा में मैं इनको ट्रीटमेंट कर देते थे। 2 घंटा में ट्रीटमेंट कर देते थे। कहाँ बाबर का मस्जिद बनाएगा? यहाँ में बाबर का मस्जिद होना चाहिए कि प्रभु श्री राम का मंदिर होना चाहिए? आप लोग बोलो, बाबर का मस्जिद होना चाहिए कि दुर्गा माँ का मंदिर होना चाहिए? बाबर का मस्जिद होना चाहिए कि काली माँ का मंदिर होना चाहिए? इसीलिए 4 में जब बांग्ला में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा ना, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बोलूंगा, देखो मैं तो असम का है, मेरा कुछ लेना नहीं है बांग्ला से, खाली यहाँ आने से थोड़ा प्यार मोहब्बत करो, लेकिन मुझे एक तोहफा दो। वो तो पूछेगा क्या तोहफा चाहिए हेमंत दादा? मुझे हुमायूं कबीर दे दो, उसको मैं असम ले जाऊंगा और ब्रह्मपुत्र में पटक के मारूंगा, पटक के मारूंगा। ठीक है ना? मैं तो असम में जाता हूँ, बांग्लादेशी मुसलमान लोग होते हैं, ये लोगों को बोलता है मुझे वोट मत देना। ममता जी क्या बोलते हैं? मुझे वोट देना। मैं बांग्लादेशी मुसलमान को क्या बोलता रे? मुझे वोट मत देना। इसलिए मुझे वोट देने से भी तुम्हें ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं देने से भी तुम्हें ट्रीटमेंट मिलेगा। भाई और बहनों, एक बार मैं उनका बीच में गया, मैं पूछा तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? बोले मद्रासा में पढ़ता हूँ। क्या मद्रासा में पढ़ते हैं? ये मद्रासा क्या होता है? बोले बाबा मुल्ला बनते हैं। मैं बोला रे तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है कि मुल्ला बनना है? बच्चा लोग कुछ नहीं जानते हैं। बोले डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो अब ये मुल्ले वाला स्कूल क्यों खोल के रखा है? 600 मद्रासा एक ही दिन में मैंने बंद कर दिया, एक दिन में मैंने बंद कर दिया। तब ये लोगों ने बोले सर ये लोग बहुत हल्ला करेगा। मैं बोला ठीक है, बांग्लादेशी मुसलमान को हल्ला करने दो और मैं भी हल्ला करूंगा, मजा आएगा। दोनों हल्ला करेगा, मजा आएगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? एक बार 4 मई का बाद टीएमसी जब भाग जाएगा ना, आप लोगों को भी मजा आएगा ये लोगों का साथ। अभी जब मुझे मजा आ रहा है ना, ये आप लोगों का भी मजा आएगा। ये जो बांग्ला का पुलिस ये लोगों को जब प्रोटेक्शन देते हैं ना, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। उनका मुंह में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स दे देगा, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहो, और बांग्लादेशी मुस्लिम को हम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट करूंगा, हमें ट्रीटमेंट करने दो। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? दीदी क्या बोलते हैं? बोले चुनाव हम जीतेगा। क्यों जीतेगा दीदी? आपने क्या किया बांग्ला के लिए? मैं तो हर जगह घूमा हूँ, लोग इतना गरीब होके रखा है, आप क्या किया? बोले मैं लक्ष्मी भंडार देता हूँ। मैं बोला भंडार मतलब कितना देते हो दीदी? बोले 1500 रुपया। मैं बोला 1500 रुपया को भंडार बोलते हैं क्या? लक्ष्मी माँ इतना कंजूस है क्या? भारत का कोई लक्ष्मी माँ इतना कंजूस नहीं है। बीजेपी आएगा सीधा 3000 रुपया दूंगा, सीधा 3000 रुपया दूंगा। लक्ष्मी माँ, दीदी लक्ष्मी माँ को कंजूस मत बनाओ, दिल खोल के देना। घर में सासू माँ को भी 3000 मिलेगा, बहू को भी 3000 मिलेगा, और अगर घर में 2 बेटा बेटी बिना नौकरी बैठा हुआ है उनको भी 3-3
मिलेगा। मतलब एक घर में कितना गया? 12,000। दीदी कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 1,000 और 500 अभी देने के लिए बोला है। लेकिन एक बात देखो, तो जब तक बेटा बेटी का नौकरी नहीं होगा ना, घर में लक्ष्मी नहीं बच सकता है। बेटा बेटी का नौकरी होगा तभी घर में परमानेंट लक्ष्मी आते हैं। मैंने असम में 2 लाख युवाओं को नौकरी दिया। बंगाल में 26,000 नौकरी दिए, पैसा लिए, नौकरी भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए। दिए कि नहीं दिए? बीजेपी सरकार आएगा, पहला साल में ही बिना रिश्वत लेते हुए हम लोग 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। बांग्ला में इंडस्ट्री आएगा, कम से कम 1 करोड़ युवाओं को इंडस्ट्री में नौकरी मिलेगा। हम लक्ष्मी माँ को ऐसे ले आऊंगा ना, लक्ष्मी माँ को बांग्ला से जाने ही नहीं दूंगा पूरा। आप देखो, अगर ममता दी राम को गाली देते हैं तो लक्ष्मी कैसे रख सकता है? सीता माया ही तो लक्ष्मी है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर ममता दी कृष्ण को नहीं मानते हैं, लक्ष्मी कैसे आ सकता है? रुक्मिणी ही लक्ष्मी है कि नहीं है? तो अगर आप प्रभु राम को नहीं मानते हो, लक्ष्मी कहां से आएगा बांग्ला में? विष्णु का ही लक्ष्मी माँ है कि नहीं है? अगर विष्णु का सम्मान नहीं है तो लक्ष्मी रहेगा क्या? आप बताओ, अगर विष्णु नहीं रहेगा लक्ष्मी रहेगा क्या? दीदी हिंदू धर्म के बारे में जानते नहीं है। दीदी खाली इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, बस दीदी क्या बात बोलता है? काबा का बात बोलते हैं, कालमा का बात बोलते हैं। दीदी समय मिलने से कभी कभी रामायण भी पढ़ो, कुरान पढ़ने से तो ठीक है, लेकिन कुरान का साथ साथ गीता भी पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? रामायण भी पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन दीदी तो पढ़ते नहीं है। और जितना दीदी ने जितना गुंडे बनाया है ना, ये गुंडे लोग भी वही जगह का लोग है कि नहीं? दीदी ने कोई राम भक्त को गुंडा भी नहीं बनाया। जो गुंडे भी बनाया ना, वही लोग से गुंडा बनाया कि नहीं बनाया? मेरा तो नाम सुनने से ही खून गर्म हो जाता है, ठीक है ना? मैं तो मिलने से पटक पटक के मारूंगा। क्या गुंडे लगा के सरकार चलाते हो? क्या बोलते हैं? माँ माटी मानुस। बंगाल में माँ का सम्मान है क्या? गरीबों को माटी मिलते हैं। बंगाल में गरीब मानुस का सम्मान है। यहाँ में किसका सम्मान है? दीदी के लिए माँ का मतलब है मनी, रुपया, मनी। माटी का मतलब क्या है? माटी का मतलब है माफिया, गुंडे। और मानुष का मतलब क्या है? मर्डरर। मानुष को हत्या करो, मानुष को मारो। यही है दीदी का माँ माटी मानुष। टीएमसी का मतलब क्या है? टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया, सी का मतलब करप्शन। बस यही टीएमसी है, आगे कुछ नहीं। भाई और बहनों, काल भी यहाँ में कुछ किए थे पुलिस लोगों ने हमारा लड़का लोगों का ऊपर। मीटिंग होने से भी डर आता है, लेकिन आप लोग अभी चिंता मत करो। 110 सीट हो गया है। और कितना सीट चाहिए? और कितना सीट चाहिए? 40। लेकिन 40 में हमारा वोट नहीं जाएगा, हमें 90 सीट चाहिए और, है ना? 90 सीट के लिए हमें पलाश राणा को जिताना पड़ेगा। रायदिघी में जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पक्का जीतेगा कि नहीं जीतेगा? बोलो।
कोई डरेगा क्या? देखो, अगर डरेगा ना, बांग्ला हमेशा ऐसा ही रहेगा। धीरे धीरे बांग्लादेशी मुसलमान आते रहेगा, हमारा समाज को खा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर कैसे अत्याचार हुआ, आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? खून गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? खून गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? कौन लोग बांग्लादेश में हमारा ऊपर अत्याचार करते हैं? ये बांग्लादेशी मुसलमान लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आज हमारे हिंदू भाइयों को आगुन में फेंक के मारा कि नहीं मारे? किसने मारे? बांग्लादेशी मुसलमान लोगों ने मारे। इसीलिए भाई और बहनों, एक बार सरकार आने दो, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार मार के भगाऊंगा, लात मार मार के भगाऊंगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।